पहली मूर्ति कौन सी है? हमने कई बार आपको बताया है। लक्ष्मी जी को अकेले बुलाओगी ना तो उल्लू में बैठ के आएंगी, उल्लू बना के चली जाएंगी। जो अकेले लक्ष्मी जी को बुलाता है, लक्ष्मी जी कभी टिकती नहीं है। अच्छा, लक्ष्मी जब प्रभु नारायण के संग जाती है ना तो उल्लू पर बैठकर नहीं जाती। लक्ष्मी जी के दो वाहन हैं। अकेले बुलाओगे तो उल्लू पर आएंगी, और जो युगल बुलाओगे मतलब नारायण सहित लक्ष्मी बुलाओगे तो उनका वाहन बदल जाएगा। फिर किस में आएंगी आप बताओ? हाँ, हाथी में कौन बोल रहा है? हाँ, जब जब पत्नी पति के साथ चलती है ना, देखो पत्नी तो जाती है तो अपना एक्टिवा स्कूटी उठाई चलेगी फिर, लेकिन जब पति के संग जाएगी, वो पति के पास कार है तो पति कार में बिठा के ले जाएगा। तो लक्ष्मी जी का अपना पर्सनल वाहन तो उल्लू है। जैसे कोई अकेले बुलाए ना, हे लक्ष्मी जी आप बस आओ, लक्ष्मी बोली आ रही हो, तो जो उल्लू बना के चली जाऊंगी। इसलिए अकेले लक्ष्मी जी को मत बुलाया करो, भगवान नारायण को बुलाओ। जब प्रभु नारायण को बुलाओगे तो लक्ष्मी जी उनके संग ही आएंगी, पत्नी कहां जाएगी? तो जब लक्ष्मी जी नारायण के संग आती हैं तो गरुण जी पर बैठ करके आती हैं। किस पर बैठकर आती हैं? आपने कभी जगन्नाथ जी गए हो तो वहां मंदिर के द्वार पर गरुण स्तंभ है। हमारे भारत में आप यहां रंग जी जाइएगा, वृंदावन में सोने का खंबा है जहां, वहां उस सोने के खंबा पर कौन बैठे हैं? गरुण जी। गरुण स्तंभ बोलते हैं। हम भारतीयों के मंदिर जब जब जहां जहां रहे वहां पर गरुण स्तंभ जरूर रहा। कौन रहा? गरुण स्तंभ, गरुण जी। एक तरफ गरुण जी और दूसरी तरफ हनुमान जी। गरुण जी पर सवार होते हैं हमारे भगवान। किस पर सवार होते हैं? और जो लक्ष्मी भगवान नारायण के संग गरुण में बैठकर आती हैं, वो आती तो हैं पर कभी जाती नहीं है, रह जाती हैं। और जो लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर आती हैं वो जल्दी भाग जाती हैं। इसलिए अकेले लक्ष्मी की उपासना नहीं, प्रभु नारायण के संग। आपके घर पर ना भगवान नारायण का, आपके घर में गोपाल जी तो होंगे, बोलो हाँ या ना? पर आपके घर में एक चीज और होनी चाहिए। कुछ लोगों के घर में है, कुछ लोगों के घर में नहीं है, होनी चाहिए। आपके घर में भगवान नारायण का एक ऐसा धातु की प्रतिमा होनी चाहिए जिसमें प्रभु आराम से लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। आपके घर में भगवान के ये विग्रह जरूर होने चाहिए, धातु के या पत्थर के, जो आपको मिल जाए कि भगवान लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके, जिस स्वरूप को आप लोग देखते हैं बैकुंठ में, बैकुंठ में भगवान शेष नाग के ऊपर लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके, घर में लक्ष्मी जी बैठी हुई होनी चाहिए, खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। खड़ा हुआ व्यक्ति तो जल्दी चला जाएगा, बैठा हुआ तो बैठी। तो जब नारायण लेटे होंगे और लक्ष्मी जी चरण दबा रही होंगी, ये स्वरूप आपके घर में धातु में होना चाहिए, ताकि आप उनको रोज स्नान करा सको, रोज तिलक करा सको, चरणामृत पी सको और भगवान को इस रूप में प्रणाम कर सको। इस प्रतिमा से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ये आपके घर में होनी चाहिए, जिन्हें बोलते हैं श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण। हमारे घर में क्या होने चाहिए? लक्ष्मी नारायण भगवान, लक्ष्मी जी चरण दबाते हुए, ताकि वो आपके घर पे बैठ के दबाएं, फिर उन्हें कहीं जाए। दोनों पति पत्नी होंगे तो कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं। आपके घर कोई फिर वो अपना ठिकाना बनाए, भैया यहीं रहो।
उनकी प्रॉपर पूजा करो। भगवान श्रीमन नारायण को रोज नहलाओ, उनको लक्ष्मी मैया को नहलाओ। अच्छा ये बताओ, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, इस संसार की सबसे पहली प्रतिमा कौन सी है? इस संसार की सबसे पहली मूर्ति कौन सी है? हमने कई बार आपको बताया है कौन सी है संसार की सबसे पहले। कोई आपसे सवाल कर ले कि दुनिया की सबसे पहली मूर्ति कौन सी है, सृष्टि की सबसे पहली प्रतिमा, मूर्ति पूजा जब स्टार्ट हुई तो पहली मूर्ति कौन थी और वो कहां है? और आपको आश्चर्य होगा, इस संसार की वो पहली प्रतिमा आज भी है और आज भी पूजा हो रही है। बताओ कौन? कौन है वो मंदिर? बताओ हमारे देश में वो कौन सा मंदिर है जिस मंदिर में इस संसार की पहली प्रतिमा विद्यमान है, पहले ठाकुर विद्यमान है? बताओ। सतयुग के भगवान, मतलब सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और कलयुग, आज तक हैं वो। आज तक उनकी सतयुग से परंपरागत पूजा चली आ रही है। लाखों साल पुराना उनका इतिहास मौजूद है, लाखों साल। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति तो 1800 और 2000 साल पुरानी बात है, हम तो लाखों साल की बात कर रहे हैं। कौन है वो पहली प्रतिमा? दशरथ जी का नाम क्या था पिछले जन्म में? क्या था दशरथ जी का नाम? क्या था पिछले जन्म में? मनु। और कौशल्या मैया का नाम था शतरूपा। जब मनु शतरूपा ने प्रभु से कहा, यह बात है सतयुग की, उस समय की जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी। जब सृष्टि प्रारंभ हुई मतलब अभी सृष्टि शुरू हुई, अभी भीड़ भाड़ कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है, अभी प्रारंभ काल है। तो मनु शतरूपा ने घोर तपस्या की, 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। तब भगवान प्रकट हुए, और भगवान जब प्रकट हुए तो मनु से कहा, मांगो, कुछ मांगो। तो मनु जी ने कहा, प्रभु हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। आपके जैसा? बोले अब हमारे जैसा बेटा? भगवान बोले हमारे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, लेकिन हम, आपने मांगा तो हम ही अब बेटा बन के आएंगे आपके, पर आएंगे त्रेता में। तो सतयुग से मनु जी जब तक रहे तो रहे, उसके बाद वो स्वर्ग में आनंद करते रहे। तो मनु जी ने कहा कि प्रभु आप तो त्रेता में आएंगे, तब तक हमें कोई आधार तो दो, हम आपकी उपासना कैसे करें? तब भगवान नारायण ने अपनी एक प्रतिमा उन्हें प्रदान की। ये लो हमारी प्रतिमा ले जाओ और अयोध्या जी में स्थापित करो। मनु जी अयोध्या के राजा थे, तो मनु जी प्रतिमा लेकर के, भगवान ने जो प्रतिमा दी वो कैसी प्रतिमा थी? वही क्षीर सागर शेषनाग भगवान लेटे हैं, जस के तस जैसे भगवान लेटे हैं। शेषनाग भगवान के गद्दा नहीं है ना, तो शेष भगवान के सुंदर से हो, उस पर ही लेटे हैं। गद्देदार सांप, गद्देदार उस पर लेटे हैं। कुंडी पर, जो शेषनाग भगवान की कुंडी है उस पर लेटे हैं और ऐसे हाथ किए हुए हैं, और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। बिल्कुल इसी स्वरूप को, लक्ष्मी सहित स्वरूप को प्रभु ने प्रकट कर दिया, प्रतिमा को प्रकट किया और मनु जी को प्रदान किया। मनु जी लेकर अयोध्या जी आए। फिर मनु जी के वंश में जितने राजा हुए वो सब इनकी पूजा करते रहे, यहां तक कि मनु जी जब दशरथ बनकर आए तो इनकी पूजा की। प्रभु राम ने भी पूजा की। आपने सुना होगा, एक बार कौशल्या मैया पूजा कर रही थी, तो मैया ने राम जी को दूध पिला के लिटाया पालने पर,
और जब पूजा करने रंगनाथ भगवान के अंदर गई तो वहां भी राम, यहां वहां दुई बालक देखा। रामचरितमानस में शंकर जी स्तुति कर रहे हैं तो रंगनाथ भगवान का नाम ले रहे हैं। शंकर जी बोले, बार बार बर मांगऊं हरस दे हो श्रीरंग। श्रीरंग